राधे राधे, जय श्री कृष्णा मेरे प्यारे साथियों। मैं राजेंद्र आप सबका स्वागत करता हूं पावर ऑफ एजुकेशन के इस प्लेटफॉर्म पे, जहां पर आज हम चर्चा करेंगे मेरे प्यारे साथी मॉडल पेपर की। मॉडल पेपर यानी बीए फर्स्ट ईयर के, किसके भैया? बीए फर्स्ट ईयर के भैया। बीए फर्स्ट ईयर के एग्जाम जो हाल ही में होने हैं, बीए फर्स्ट ईयर के एग्जाम जो हाल में, यानी बीकानेर यूनिवर्सिटी के लिए। किसके भैया? बीकानेर यूनिवर्सिटी जो है आपकी MGU भैया, पता है ना, महाराजा गंगा सिंह यूनिवर्सिटी के लिए। भैया महाराजा गंगा सिंह यूनिवर्सिटी के लिए हम करने वाले हैं। और इसके अंदर क्या रहेगा मेरे प्यारे साथी, एग्जाम में पेपर किस तरीके से आएगा, तो हिंदी साहित्य का जो एग्जाम आने वाला है उस पर हम चर्चा करेंगे कि भारतीय साहित्य परंपरा और आदिकाल से रिलेटेड ये रहेगा। पेपर 1 है, मॉडल पेपर करने वाले हैं। तो चलिए किस तरीके से एग्जाम आएगा। सभी तमाम साथियों का एक ही क्वेश्चन था कि सर क्या एग्जाम MCQ में आएगा, एग्जाम कैसा आएगा, कैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तमाम सवालों के जवाब आज हम चलती क्लास में ही देखेंगे। आंखों से मैं दूंगा नहीं, आप देखोगे। ये देखिए भैया कि महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय बीकानेर के लिए हमारा मॉडल पेपर है। हिंदी साहित्य के लिए भारतीय साहित्य परंपरा और आदिकाल से रिलेटेड रहेगा। बीए फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर का पेपर 1 रहेगा। चलिए इसमें क्या है, इसने क्या कहा कि प्रश्न पत्र में कुल 40 प्रश्न होंगे। सभी प्रश्न हल करने के लिए अनिवार्य है पृथक से ओमार सीट उपलब्ध कराई जाएगी। आपको क्या मिलेगा एग्जाम करते समय? आपको एक ओमार सीट मिलेगी जिसके ऊपर आपको क्या करना पड़ेगा, एग्जाम के सारे ऑप्शन फिल करने होंगे। ठीक है, एग्जाम में आएगा कैसे? एग्जाम में क्वेश्चन ऐसा आएगा कि वैदिक साहित्य का अंतिम भाग किन ग्रंथों को माना जाता है। तो मेरे प्यारे साथी, मैंने बहुत अच्छे से आपको करवाया है। आप लिस्ट में प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हो। मैंने आपको चारों के चारों भाग अच्छे से करवाया था भैया। चारों के चारों भाग आपको अच्छे से कराया था कि पहला भाग आपका संहिता था। संहिता मतलब वेद था। दूसरा भाग आपका क्या था भैया? आरण्यक था। क्या था? आरण्यक था। और तीसरा भाग था, ये आपका पहला भाग था। और दूसरा भाग आपका क्या था? ब्राह्मण था भैया। क्या था? ब्राह्मण था। क्या था? ब्राह्मण था। और चौथा भाग आपका क्या था? उपनिषेध था, कि वैदिक शायदों को इन चारों में बांटा गया था मेरे प्यारे साथी। और ये चौथा क्या था आपका? आखिरी था। ये चौथा ही आपका क्या था? आखिरी था। जो यानी इसने क्या पूछा कि वैदिक साहित्य का अंतिम भाग कौन होगा, तो आपका कौन होगा भैया? ध्यान देना, आपका मेरे प्यारे साथी उपनिषेध हो जाएगा। क्या हो जाएगा? उपनिषेध हो जाएगा। और इसके अंदर अगर बात करें तो वेदांगों की संख्या कितनी है, तो भैया 6 वेदांग थे हमारे। कितने? 6 वेदांग थे। और इसके अंदर हमने संहिता में पढ़े थे होता, उद्गोता, इन सारी चीजों के बारे में हमने चर्चा कर ली थी। ब्रह्मा सारी जो एक क्या करता है, यज्ञ में देवताओं को बुलाता है। एक क्या करता है भैया? एक क्या करेगा? एक देवताओं को बुलाएगा, दूसरा उनके लिए गाना गाएगा। इस तरीके से हमने सारी तमाम क्लासेज में किया है मेरे प्यारे साथी। अगर आपने देखनी हो तो वो प्ले लिस्ट में जाकर देख लेना। दूसरा इसी की क्लास हमारी कब चलती है भैया? शाम को 6:30 बजे लाइव चलती है। इसी को हम क्या कर रहे हैं? वैदिक साहित्य को कर रहे हैं। वैदिक साहित्य हमारा कंप्लीट हो चुका। अभी हमारे क्लासेस जो चल रही है वो प्राकृत साहित्य पर चल रही है। लेकिन मैंने जो करवाया है उससे बाहर नहीं आएगा। आप मॉडल पेपर से आइडिया ले सकते हो। मैं सारे क्वेश्चन नहीं करवाने वाला, मैं बता रहा हूं कि आपका एग्जाम कैसे आएगा। तो मैंने अच्छे से बताया था। MCQ आप इतनी आसानी से नहीं कर पाओगे। अगर आपने भैया अच्छे से चैप्टर पढ़ा है तभी आप MCQ कर पाओगे। और MCQ ही कर जाना चाहते हो तो MCQ नहीं कर पाओगे, याद नहीं रख पाओगे भैया। हम भी कहते हैं अगर आपने पूरी डिटेल में पढ़ा है तो आप इजीली बता दोगे, क्योंकि MCQ कैसे भी बनकर आ सकते, सेम टू सेम क्वेश्चन नहीं उठाया जाएगा। ये बात ध्यान रखना। आपको खुद को तैयारी कर जाना ही पड़ेगा। इस बार आपको प्रॉफिट नहीं मेरे प्यारे साथी, नुकसान हुआ है। एक बात ध्यान देना मेरे प्यारे जितने भी साथी, आपको प्रॉफिट नहीं लॉस हुआ है। कारण बताता हूं। मैंने आपको चलती क्लास में भी बताया है कि भैया अगर हमारा लिखने वाला पोर्शन होता तो हम जोड़कर भी लिख देते। हम क्या कर देते? जोड़कर लिख सकते थे। और जोड़कर लिखने पर हमारे चांसेस थे कि कुछ नंबर मिल जाते, कुछ नंबर हमें मिल जाते। लेकिन इस बार क्या होगा कि आपको एक OMR सीट के ऊपर भरना होगा। अगर आपने इसमें गलत, यानी इसका आंसर तो क्या था? उपनिषेध था, और आपने आरण्य लगा दिया। आपने गलती से सी को कर दिया, फिल क्या कर दिया? सी को फिल कर दिया, तो भैया आपका नंबर कट, क्योंकि वहां पर आपकी OMR सीट में जो टीचर चेक करेगा वो भी आपको क्या है? सही नहीं कर पाएगा। तो इस बार आपको प्रॉफिट नहीं भैया, आपको लॉस हुआ है। तो आपको पढ़ना पड़ेगा। इस बार फेल होने के चांसेस बहुत ज्यादा रहेंगे। तमाम साथियों के फेल होने के चांसेस बहुत ज्यादा रहेंगे। इस बात का खास कर ध्यान रखना। अगर कोई चाहता है ना कि सर हम तो इस बार हर बार फेल नहीं पास हो जाते हैं, हमें क्या पढ़ने की जरूरत है, तो भैया इस बार पढ़ लेना, क्योंकि इस बार यह कारण रहेगा। OMR सीट पर अगर आपने गलत फिल कर दिया, नंबर गया।
नंबर क्या मतलब फेल। ये यूनिवर्सिटी ने नया पैटर्न बनाया है, क्यों? क्योंकि वो चाहती है कि तुम फेल हो जाओ और तुम्हारे फेल से होने से क्या होगा, उनको बेनिफिट होगा, क्योंकि दोबारा फार्म अप्लाई करवाने पड़ेंगे और फार्म दोबारा अप्लाई कराओगे तो उसके लिए क्या लगेगी, आपकी फीस लगेगी। फीस लगेगी तो वो जाएगी कहाँ, यूनिवर्सिटी के पास ही जाएगा। सेमेस्टर सिस्टम बनाने का मेन मकसद ही क्या है भैया, यही कारण है आपका कि आप ज्यादा से ज्यादा संख्या में फेल हो पाओ, क्योंकि उनके पास भी कोई चारा नहीं रहेगा। ओएमआर सीट आपकी गलत, मतलब क्वेश्चन सारे के सारे गलत। और ये 4 ऑप्शन में भैया हम सच्चाई बताते हैं, हमारे लिए भी करवाना क्या है बहुत मुश्किल होता है। अगर हम डिटेल से ना पढ़ कर आए, हमारे लिए भी काफी मुश्किल है ये। हम भी भूल जाते हैं कि किसका कौन सा है, तो आप तो डेफिनेटली भूलोगे ही भूलोगे, ये मेरी श्योरिटी है। आसान मत लेना, मैं ये नहीं कहता नहीं हो पाएगा आपसे, लेकिन ये मत सोचना यार 40 ही है बस CBB लगा दूंगा, भैया मार खा जाओगे, ध्यान देना इस बात पे। चलिए पेपर कैसे आएगा, ये 4 ऑप्शन के इस टाइप से पूछा। अब आपको और क्या मिलेगा इसके अंदर एग्जाम के अंदर, तो वीडियो को भैया लाइक कर देना, वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि पूरी डिटेल बताने वाला हूं, इतना ही मैं समझ कर चले जाना, क्योंकि अभी आगे और बताऊंगा और क्या चेंजिंग मिलेगी। आखिर तक वीडियो को देखने की कोशिश करना, आखिर तक देखना कि चेंजिंग बीच बीच में क्या मिलेगी, आपको क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा। अभी तो कहानी शुरू हुई है। अब देखो ये सारे इस तरीके से 4 ऑप्शन वाले मिलेंगे भैया। ये बजलांग, और ये मैंने करवा दिया आपको बजलांग, लीलाबाई, और ये सारी चीज करवा दी, जय वल्लभ। ऐसे देखो अब इससे आइडिया ले लो, ये आपसे क्या पूछा गया भैया, ये आपके कवि है, ये आपके कवि है और ये आपके ग्रंथ है, तो पूछेगा बजलांग का कवि, जैसे जय वल्लभ है। बजलांग का कौन है भैया, जय वल्लभ है। प्रवर सेन है, ये इस तरीके से है ना भैया। ये घास सतसई का कौन था भैया, प्रवर सेन था, ये प्रवर सेन था। इस तरीके से पूछेगा और आपसे मैच करने के लिए मिलेगा। तो भैया आपको जब 0 से पढ़कर आओगे तभी इसको कर पाओगे, अदरवाइज आपके लिए कर पाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। ये बात ध्यान देना, इस बात के लिए ध्यान देना। लीलाबाई हेमचंद हो जाएगा। इस तरीके से भैया इनको तभी कर पाओगे आप जब आपने 0 से पढ़ा होगा। अब मैंने इतना पढ़ रखा था तो मैंने बता दिया कौन क्या है, क्वेश्चन समझ लिया कि कभी पूछा जा रहा है, यानी इनके रचयिता की बात चल रही है। अब आगे सुनो, देखिए भैया टफ रहेगा एग्जाम का सीक्वेंस, ये ध्यान देना। पिट कितने हैं, ये नॉर्मल, ये तो चलो चल जाएंगे, लेकिन अब देखिए यहां से लेवल और आगे खतरनाक बनता है। देखना ये देखो इस तरीके से भैया आपको क्या है जोड़ने के लिए मिलेंगे। आगे चलते जाओ, ये 4 ऑप्शन में रहेंगे, लेकिन ये चीजें मैंने करवा दी है मेरे प्यारे साथी, और लाइव क्लास में डेली करवाता हूं। ये चीजें जो आएगी ना, यानी देखो किसने किसको किस काल में बांटा भैया, ये देखो बहुत मतलब आपके लिए बहुत बड़ा ये मतलब पार्ट रहने वाला है। ये ध्यान देना इस बात के ऊपर, क्योंकि इतना आसान नहीं रहेगा। एग्जामिनर चाहता है कि आप फेल हो जाओ, एग्जामिनर चाहेगा कि यूनिवर्सिटी चाहती नहीं है तुम पास हो, अगर वो चाहती होती तो वो ऐसा सिस्टम नहीं बनाती। अब ऐसा एक नई चीज आपको क्या मिली, ये मिलेगा। देखिए इसने क्या दिया, एक पेशिश दे दिया आपको, क्या दे दिया, एक पद्यांश दे दिया मेरे प्यारे साथी, क्या दिया, पद्यांश दे दिया। और आपसे कहेगा कि इस पद्यांश में 4 से लेकर 8 तक के क्वेश्चन जो है इस पद्यांश से हैं। अब अगर इस पद्यांश को आपने समझा है तो ही 4 ऑप्शन वाले कर पाओगे, अदरवाइज नहीं। कि सोदी जुगती को कंत कियो तब चित चाहो दिस, लो फिर गुरु बोल कही समझायो बित दिस, नर नरिंदर नरपति बड़े गढ़ दुग असे, और सीलवत कुल युद्ध दहु कन्या नून से। अब देखो भैया इसमें क्वेश्चन कैसे पूछेगा, ये अपने को पेसिस तो दे दिया इन्होंने, इसको डीपली चल रहा है भैया, फुल बैच चल रहा है बीए फर्स्ट ईयर के लिए मेरे प्यारे साथी। मैं इसलिए यहाँ पर आपको एग्जाम दिखा रहा हूँ, अगर ज्वाइन करना हो तो पावर ऑफ एजुकेशन को ज्वाइन कर लेना भैया, क्लास ज्वाइन कर लेना। अब देखो क्वेश्चन पहला है, राजा विजयपाल ने पद्मावती के लिए वर खोजने का दायित्व किसे सौंपा। अब यहाँ से कैसे भैया समझोगे कि ये दायित्व किसको सौंपा था, कैसे पता लगाओगे भैया, किसी का नाम ही नहीं दिया। तो ये आपने अगर पढ़ा होगा तभी कर पाओगे कि ब्राह्मण गुरु को सौंपा था, भाई चामुंडू को सौंपा था, सेना नायक को सौंपा था, या चंद्रवरदाई को सौंपा था, किसको सौंपा था भैया। अब देखो यहां से करना, क्या आसान है क्या, क्या समझाए बत इस पंक्ति का क्या मतलब है, बातें पूछ रहा है भैया, इस पंक्ति का अर्थ पूछ रहा है, ऐसी पंक्ति दे दी और इसका मतलब पूछ रहा है क्या है भैया बताओ। फिर कहता है नर नरिंदर नरपति गणेश, इस पंक्ति में अलंकार कौन सा भैया, अलंकार कौन सा है। एग्जाम मैं कहता हूं भैया हमारे भी समझ से बाहर चल रहा है, इतना मतलब हाई लेवल का एग्जाम बनकर आएगा, हाई लेवल का, यूं समझ लो एक यूपीएससी करने वाली बात चल रही है। अब देखो तब चलन दोहु दुजन लग पंक्ति में रेखांकित शब्द का क्या अर्थ है, यानी दुजह का क्या मतलब है, शब्दार्थ पूछ रहा है, शब्दार्थ अर्थ पूछेगा, दुजह का क्या मतलब होता है। दुर्जन व्यक्ति शत्रु होता है, सम्मानीय व्यक्ति होता है, ब्राह्मण होता है, बताओ भैया क्या होता है। तुम लोग कहते हो 4 ऑप्शन वाले करवा दो जी, गुरु जी 4 ऑप्शन वाले, मैं कहता हूं भैया 0 से बेच को शुरुआत
कर लो। पावर ऑफ एजुकेशन पर जो हमारा जीरो से लेकर बैच चल रहा है, पावर ऑफ एजुकेशन पर हमारा कहां से चल रहा है भैया, पहली क्लास से लेकर आखिरी क्लास तक चलेगा, अंत तक आपका शुरुआत कर दिया है। 6:30 बजे क्लास लगाना मत भूलना भैया। कभी कभार हम भी लेट हो जाते हैं, ऊपर नीचे क्लासेज होती है, लेकिन क्लास डेली होती है, थोड़ा कभी कभार नहीं होती जब हम आउट ऑफ स्टेशन होते हैं। समझ रहे हो मेरे प्यारे साथी, ध्यान देना इस बात के ऊपर। तो पावर ऑफ एजुकेशन के इस लाइव बैच को ज्वाइन कर लेना, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई इसकी फीस नहीं, कोई लेना देना नहीं, फ्री है भैया। बस पीडीएफ लेने के लिए, नोट्स लेने के लिए पूरे नोट्स और पीडीएफ भी मिल जाएंगे। 7206608286 पर कॉन्टेक्ट कर लेना, पूरे के पूरे नोट्स आपको प्रोवाइड करवाए जाएंगे। चलिए आगे चलेंगे इसी के साथ में, और क्या पूछेगा। तो इस तरीके का एग्जाम आएगा भैया, 40 क्वेश्चन आपके एग्जाम में। ये देखो भैया ऐसा पैसेज आएगा और पैसेज के अंदर से आपको लाइनें देगा, क्वेश्चन देगा। नंदन किसे कहा गया, देखो किसको कहा गया, नहीं बता पाओगे अगर नहीं जीरो से। ये देखो भैया बहुत मुश्किल एग्जाम है, आपको फेल करने के लिए ये सारा कुछ सिस्टम बनाया गया है। तो इसी के साथ में मेरे प्यारे साथी नेक्स्ट हम मॉडल पेपर को भी करने वाले हैं, सारे मॉडल पेपर करने की कोशिश करेंगे। मैं चाहूंगा जब तक आपके एग्जाम होते हैं तब तक मैं आपको कंप्लीट सिलेबस करा पाऊं। मेरी कोशिश यही रहेगी तमाम साथियों की आप ज्यादा से ज्यादा संख्या में पास हो पाओ, लेकिन आपको पूरा बैच ज्वाइन करना होगा, आपको लगानी होगी क्लासें, मेहनत करनी होगी। अगर आप चाहते हो कि लास्ट के एक दिन में क्लास लगाकर एमसीक्यू करके मैं पास हो जाऊंगा तो आप लॉस में जाओगे, 100% श्योरिटी कहता हूं। बाकी आपकी मर्जी, आपकी इच्छा। जाते जाते राधे राधे, जय श्री कृष्ण लिखना।